मई 2026 धनु राशि गतिशील परिवर्तनकारी समय आने वाला है। मंगल सूर्य एवं बुध का परिवर्तन परिवार, व्यापार एवं हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए मई 2026। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह गोचर के अनुसार धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। आपकी कुंडली भिन्न हो सकती है, ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में ज्योतिष के माध्यम से समस्या से समाधान चाहते हैं तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। राशि क्रम के अंदर नवमी राशि धनु राशि, स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं कार्य के प्रति समर्पित रहने वाले होते हैं, बलवान और बलिष्ठ होते हैं। जरूर कभी कभी हठ करते हैं लेकिन चतुर और स्वार्थी भी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए मई 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो यह धनु राशि की कुंडली है। पराक्रम स्थान के अंदर राहु, पराक्रम स्थान के अंदर राहु ज्योतिष की दृष्टि से शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। शनि और मंगल चौथे घर के अंदर युति बनाकर चल रहे हैं। उसमें जो मंगल है वो 11 मई को मेष राशि में अपनी स्वराशि के अंदर आ जाएगा। सूर्य और बुध, उसमें सूर्य उच्च का है, पांचवें घर के अंदर विद्या का भाव, संतान का भाव, तो संतान भाव से आपको जरूर सफलता मिलने वाली है इस माह के अंदर। लेकिन सूर्य है और बुध है वो 14 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और छठे भाव के अंदर वो गोचर करेंगे। छठे भाव के अंदर शुक्र वृषभ राशि के अंदर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। सूर्य और बुध आएंगे, शुक्र उसी दिन राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव के अंदर गुरु के साथ में युति बना रहे हैं और केतु है वो भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। तो मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, उन तारीखों में आपको जरूर सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में आपको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी वाणी के कारण लोगों के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए इन तारीखों में आपको मधुर बर्ताव करने की आवश्यकता है। इन तारीखों में जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको व्हीकल वाहन धीरे चलाना है, अन्यथा आपको चोट खरोच का भय भी रहेगा और परिवार के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। वो तारीखें कौन सी है? 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 एवं 31 मई। यह तारीखें धनु राशि वाले जातकों के लिए मध्यम और कष्टदायी रहने वाली है। आपको सचेत रहते हुए काम करने की आवश्यकता रहेगी। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो दसम भाव का स्वामी जो बुध है वो कहाँ बैठा हुआ है? पांचवें घर के अंदर बैठा हुआ है, दसवें पंचम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो 14 तारीख तक आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। फिर जैसे ही वो वृषभ राशि में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा, तो व्यापार के अंदर छोटी मोटी परेशानियां आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपका काम बिगड़ सकता है और वो भी आपके वाणी के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। 14 तारीख के बाद में आपको कई दृष्टि से लाभ भी होगा। कौन से क्षेत्र में लाभ होगा? यानी माह का पूर्वार्ध मध्यम रहेगा, माह का उत्तरार्ध आपके लिए धीरे धीरे प्रगति को देने वाला रहेगा। यदि आप भूमि के अंदर कार्य करते हो, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हो या खनिज से जुड़े हुए हो या लकड़ी का आदि काम करते हो, फर्नीचर का काम करते हो, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए 14 मई के बाद में समय अच्छा आने वाला है। आपके जो रुके हुए काम थे वो आपको काम प्राप्त
हो जाएंगे और आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति भी होने वाली है। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो यह महीना जो है वो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको निवेश करते वक्त जरूर सावधानी बरतनी है। निवेश शेयर मार्केट के अंदर आपको करना चाहिए, सोने चांदी के अंदर भी आपको धनु राशि वालों को निवेश करना चाहिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आप पैतृक व्यापार करते हो तो जरूर पैतृक व्यापार के अंदर आपको समस्या दिखाई पड़ेगी, कोई न कोई कार्य के अंदर रुकावट आएगी। और पिता के साथ में आप व्यापार करते हो या अपने परिवार के साथ में आप व्यापार करते हो तो कलह की स्थिति, कभी कभी व्यापार को लेकर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस माह के अंदर आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस से आप परिपूर्ण रहेंगे, इसलिए आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे और आपके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। आर्थिक दृष्टि से खर्च पक्ष आपका मध्यम रहेगा, क्योंकि द्वादशे से वो 11 तारीख तक कहाँ है, चौथे घर के अंदर है। 11वीं तारीख के बाद में वो स्वगृह हो जाएगा, तो शुरुआत में आपका खर्च बढ़ सकता है, उसके बाद में खर्च के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। नौकरी आदि से जुड़े हुए यदि आप धनु राशि वाले जातक हैं तो आपको पद की प्रतिष्ठा होगी, आपके कहे अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार आपको पद और प्रतिष्ठा एवं प्रमोशन की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो आपकी प्रगति को देखकर जलन कर सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस माह के अंदर आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। नवीन जिम्मेदारी आपको मिलने का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। परिवार की दृष्टि से मई 2026 गुरु बैठा हुआ है 7वें घर के अंदर और शुक्र भी कब आ जाएगा, 14 तारीख को आ जाएगा। तो परिवार के अंदर शुक्र और गुरु शत्रु है, तो परिवार सुख तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या होगा, आप परिवार को समय नहीं दोगे तो आपके साथ में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। यानी घर के अंदर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, उनके साथ में घूमना फिरना ऐसा रखोगे तो आपके लिए ये वातावरण सामान्य रहेगा। आप बाहर ज़्यादा व्यस्त रहोगे तो घर के अंदर थोड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, उसके कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, इस प्रकार का योग भी आ रहा है। संतान भाव से आपका समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य उच्च का बैठा हुआ है और मंगल भी वहां आ जाएगा, तो संतान आपके कहे अनुसार चलेगी। संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी, संतान की नौकरी भी लग सकती है और संतान के सगाई विवाह आदि नहीं हो रहा है तो वो भी योग इस माह के अंदर आपके बन रहा है, यानी मांगलिक योग बन रहा है। अच्छे शुभ समाचार का योग भी बन रहा है, आपके संतान हो सकती है या संतान के विवाह का योग भी, यानी घर के अंदर नवीन व्यक्ति का आगमन के शुभ समाचार संकेत आपको मिलने वाले हैं। अब माँ की दृष्टि से और पिता की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से जरूर थोड़ा मतभेद रह सकता है, लेकिन माँ से आपका लगाव रहेगा। शुक्र बैठा हुआ है 6ठे घर के अंदर, इसलिए अपने लोग भी आपके साथ देंगे, काका मामा ननियाल, वो पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ससुराल पक्ष थोड़ा जरूर आपके लिए मध्यम रह सकता है, ससुराल से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा, तो शिक्षा की दृष्टि से समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि आपका राशि स्वामी है गुरु है और गुरु कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है और लग्न के ऊपर स्वग्रही दृष्टि है, तो आप अच्छे आध्यात्मिक क्षेत्र की और आपका लगाव बढ़ेगा। आप विद्या के अंदर अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए आप व्यक्ति हो तो आपको अपने उच्च शिक्षा में लाभ की प्राप्ति होने वाली है, या आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे कवि हैं, आप अच्छे वक्ता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह महीना अच्छा और उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों को अध्ययन के अंदर मन भी लगेगा और आपको शुभ संकेत मिलने वाले
रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। आप विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हो तो 14 तारीख के बाद में विदेश के अंदर अध्ययन का योग भी आपके बन रहा है। दर्शक मित्रों, अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की दृष्टि से 2026 का मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए मई 2026 हेल्थ की दृष्टि से मिला जुला असर रहेगा। आपकी पेट की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, यानी पित्त संबंधी समस्या, अल्सर की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव आपको दिखने को मिलेगा और गर्मी की समस्या के कारण आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। महिलाएं हैं, उनको लेडीज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और साथ में महिलाओं के लिए घुटना एवं कमर दर्द की शिकायत भी इस माह के अंदर रहेगी। अब मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक बात है, आपको ससुराल से ज़्यादा वार्तालाप नहीं रखनी है, अन्यथा ससुराल की समस्या, उनका झगड़ा आपके घर के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात है, धनु राशि वाले जातकों के लिए वाहन आदि धीरे चलाना है। आप व्हीकल धीरे चलाओगे तो कोई भी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, आपको विश्वास मित्र के साथ में या परिवार के साथ में इतना विश्वास नहीं करना है। कोई कोर्ट कचहरी के अंदर हस्ताक्षर करते हो तो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। मई माह के अंदर आपको उपाय क्या करना है। धनु राशि वाले जातकों को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर चने की दाल पक्षियों को देनी चाहिए, गौ माता को घास आदि देना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद में प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को तुलसी दल, कम से कम 11 तुलसी पत्र या 21 तुलसी पत्र, उसमें भी मंत्र कौन सा बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह बोलिए, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः या गोपाल सहस्त्र का नाम का पाठ आप करोगे तो आपको सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। गुरुवार का आप व्रत करते हो तो भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।